आज यहाँ उपस्थित झारखंड आंदोलनकारी मंच में हमारे क्षेत्रीय संघर्ष समिति और दूर दराज से आए हुए सभी माता पिता एवं भाई बहनों को मेरी ओर से जोहार। पहले हमारी माताएं कितनी अधिक संख्या में यहाँ पर रहती थी जब हम लोग छोटे छोटे थे। अभी देखने से मुझको तो रोने का मन कर रहा है, क्या बोलूंगी और क्या ना बोलूं। हमारी माताएं हम लोगों के लिए इस जंगल, जमीन और सभी चीज को बचा के गए। हमारी माताएं आज जो शुरुआत से लड़ी वे यहाँ नहीं है, हम लोगों के लिए रास्ता दिखा के गए हैं और आज हम कहाँ हैं पता नहीं। हमारे युवा पीढ़ी को देखते हैं, कल भी मैं यहाँ घूम के देखे हमारे लड़के बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं। क्या हमारी माता यही शिक्षा दी है कि मोबाइल ही देखना है? अभी यहाँ पर बैठ के जो भी यहाँ बोला जा रहा है उसको सुनते, लेकिन इधर उधर घूम ही रहे हैं। और दूर से आए हुए हमारे मेहमान अब फिर हम लोग इसको दस्तूर ही मान रहे हैं। आना है, रात में पकाना खाना और सुबह उठ के चले जाना। क्या हमारी माता यही हम लोग को सिखाए? पहले यहाँ पर एक एक सप्ताह बैठ के हमारी माता भाई बहने सभी को रहते थे, यहाँ पर पका के खाते थे। तभी नौसेना की गाड़ी आती थी तो ठके ठके से भेजते थे। मैंने फोटो में देखी हूँ क्योंकि उस समय मैं छोटी थी। यहाँ जिस समय सेना की गाड़ी आई, माता पूरा गाड़ी को ठकेल रही थी। सभी कोई देखे हैं ना? आज कहाँ है हमारी माताएं? हम लोग अपने बच्चों के लिए ही ना जमीन जगह को रक्षा कर रहे हैं कि किसके लिए रख रहे हैं? जो माताएं लड़ी और ये जनसंघर्ष समिति का गठन की और हम लोग को आज यहाँ तक पहुँचाए हैं, क्या वो माताएं अपना जमीन लेके गई? लेके गई क्या? तो हम लोग इस स्थिति में रहेंगे तो क्या बचा पाएंगे? तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? कोई जवाब दो। तो कब लेके आएंगे? जब सरकार आ जाएगी, सेना आ जाएगी, भगा देगी तब लेंगे। अभी इसको हम लोग सुनते हैं, क्या वे वही केवल चला सकते हैं? चलो बोलेंगे, हम लोग के पीछे आएंगे तभी तो चलाएंगे ना कोई भी। कल यहाँ पर शुरू करने से पहले हम लोग को इधर लाइए, साइड में सामने लाइए, बोले मैं बोलने गई, मैं कैसा जाइए आप लोग बोल देते हैं। तो क्या करेंगे हम? कैसे चलाएंगे? पहले सेना यहाँ अभ्यास के लिए आती थी। हमारी माताएं कितना कठिन परिश्रम गुजारी है, पूछने से इतना भारी दुख लगता है। खाना पड़ोसी की तरह घर से खाने के लिए चावल दाल बैल सभी को लेके कहीं जंगल झाड़ झरना में जाती थी जब तक उनका अभ्यास नहीं खत्म होता था। कभी तो शाम में वापस आते थे घर और कभी कभी उधर ही रह जाते थे। नोटिस देती थी सरकार, पटवा बोलते हैं आते थे, 3 बजाते थे, गाँव खाली करो। सभी कोई उठ के पूरा सामान बोरिया बिस्तर लेके भाग जाते थे। क्या वही जाते हैं? अभी हमारी जनसंघर्ष समिति हुई, हम लोग आराम से पका के खा रहे हैं, इसीलिए शायद नहीं आते हैं, मुझको लगता है। हमारी माताएं गर्भवती अवस्था में जंगल झाड़ में प्रसव करती थी। कितना दुख की बात है। अभी तो हम लोग घर में ही रहते हैं।
हॉस्पिटल की व्यवस्था है। पहले झाड़ी में हमारी माताएं कितना कठिन परिश्रम की। सही बात है कि नहीं? तो देखिए, हमारी जनसंघर्ष समिति अभी भी साल तक परिश्रम करके अभी तक हम लोगों को कम से कम घर में तो कुछ तो आराम मिल रहा है। और जब फायरिंग के लिए घर खाली किया जाता था, सेना लोग एक एक घर में ढूंढते थे। हमारी माताओं को गलत व्यवहार भी किया जाता था। उनको खाने के लिए आता था रोटी सब्जी, उन्हीं को दे देकर हमारी माताओं को फुसलाते थे और उनसे गलत व्यवहार भी करते थे। मैं कल ही एक माता को पूछ रही थी, और माताएं गोली जब वे अभ्यास करके वापस जाते थे तो गोली उठाने जाते थे, उस समय भी उन्हें गलत व्यवहार किया जाता था। और घर में मुर्गा सब छोड़ते थे, उसको भी पकड़ के खाद दे रहे थे। अभी तो सरकार हम माताओं के लिए क्या दे रही है बताइए तो? क्या दे रही है? मैया योजना दे रही है। और बेटी लोग के लिए क्या दे रही है? महिला समृद्धि योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, महिला सम्मान निधि दे रही। क्यों दे रही है? अब माताओं को सशक्त रहने के लिए दे रही है ना। उस पैसा से हम लोग बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा से अपना परिवार चलाएंगे, और एक दिन हम माताएं घर को केवल नहीं सजाएगी संवारेगी, लेकिन घर गांव पूरे समाज को अच्छी तरह से सजाएगी बोल करके सरकार हम लोगों को रुपया दे रही है। और हमारी माताएं आजकल नशा भी हमारी माताएं ही बनाती है, और क्या बोलती है? हमारे बच्चे पीते हैं। कौन बनाते हैं? बाबा लोग, माताएं बनाते हैं ना। माताएं ही देश को सजाते संवारते हैं, और माताएं के रूप में देश को बिगाड़ा भी जाता है। अभी सरकार हम लोगों के लिए मैया सम्मान योजना दे रही है, 2500 दे रही है, तो क्या हम लोग दारू ही बेच के जिएंगे? इसको भी हम माताओं को कदम उठाना पड़ेगा। जो जो गांव में बनाते हैं बेचते हैं, उसको भी हमको रोक लगाना पड़ेगा। तभी हम लोगों के बच्चे एक समाज का अच्छा निर्माण कर सकेंगे। और सब गांव जनसंघर्ष समिति का गठन करेंगे। और दादा अभी बोल रहे थे, तो उसको हम लोग मजबूती की ओर लेने के लिए गांव कमेटी को मजबूत करेंगे और केंद्र कमेटी को साथ देंगे। और इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो उम्मीद हमको नहीं लगती है कि हम लोग लड़ पाएंगे। जान देंगे, जमीन नहीं देंगे बोलते, क्या हम ही लोग का केवल जमीन है? हम लोग इतना ही लोग का जान देने से बच जाएंगे? इस बार तो बारिश हुई इसलिए बहाना भी हुआ है ना। रात में भी बारिश हुई, क्या करेंगे, मजबूरी भी है। लेकिन भी नजदीक वाले अगर से आते तो क्या हमारी संख्या इतना ही होती, और ज्यादा हो सकती। हम माताओं को ही कदम से कदम मिलाकर आगे की रास्ता के लिए एकजुट होकर हमको इस जनसंघर्ष समिति को साथ देना होगा और लड़ना होगा। तभी हम अपने जो जन्म दिए हैं उन बाल बच्चों के लिए जल जंगल जमीन को बचा पाए।
देंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार नारा बोलेंगे, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। पूर्वजों की जमीन मत छीनो, मत लूटो, मत लूटो, पूर्वजों की जमीन मत लूटो, मत लूटो, मत लूटो, पूर्वजों की जमीन मत लूटो। मत लूटो, मत लूटो। धन्यवाद।